हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगता है कि पीटियानियाओ आर्या कलनाथा का एक रीइंकार्नेशन है, जो कि आर्या कलनाथा एक गॉड है और हुआ टैनमिंग उससे हार जाता है। तो चैप्टर नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है। पीटियानियाओ बोल रहे होते कि तुमने मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में फोर्स कर दिया था, वो भी तुम एक स्काई रेलम के प्रैक्टिशनर हो। तुम ऐसे पहले हो, तुम्हें ऐसे बुरा फील नहीं करना चाहिए, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन फ्यूचर तुम मुझे हरा दोगे। हुआ टैनमिंग बोल रहे हो तो एक जीत जीत होती है और एक हार हार होती है। मुझे पता है कि हमारे पास और भी चांसेस होंगे आगे फाइट करने के लिए। फिर पीटियानियाओ अपना आर्या कलनाथा का जो फॉर्म होती है उसके पीछे उसको हटा देता है और सोच रहा होता है कि मेरे से हारने के बाद भी इसकी जो मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट है वो टूटी नहीं है, इसका जो माइंड सेट है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अरेना से उतर आता है और लूजंग की तरफ देख के बोलता है मुझे 3 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बार आर्या कलनाथा को यूज कर लूं तो मुझे 3 दिन चाहिए होते हैं उसको दोबारा यूज करने के लिए। तुम अभी फाइट करना चाहते हो कि तुम 3 दिन वेट करोगे? तो जो डिस्पर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि और क्या चॉइसेस, अभी फाइट करना अच्छी बात होगी, अगर ये अभी फाइट करेगा तो जीत जाएगा। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते कि इस कंपटीशन में इतने टॉप पे पहुंचना भी बड़ी ज्यादा अच्छी बात है, वो भी जिस लेवल पे लूजंग की कल्टीवेशन है उस लेवल पे। अब मुझे लगता है कि जीतना और हारना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो दूसरा डिस्पेल बोलता है हाँ, लूजंग तो पक्का ही बाद में फाइट करेगा। लूजंग बोलता है ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फुल पावर में फाइट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 3 दिन का वेट करूंगा। फिर पीटियानियाओ हंसता है और बोलता है ठीक है। जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस कर देता है कि जो ग्रैंड फाइनल होगा वो 3 दिन में होगा, तो अभी के लिए चलते बनो यहाँ से। लूजंग ऊपर की तरफ जा रहा होता है पैट्रियाज के पास और पैट्रियाज को ग्रीट करता है और बोलता है पैट्रियाज, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी छोटी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम लुयान की बात कर रहे हो? लूजंग बोलता है हाँ, मैं होप करता हूँ कि तुम उसे छोड़ दोगे। मैं उसकी जो पनिशमेंट है 1000 ईयर वाली, उसके लिए मैं 100 मिलियन पॉइंट्स को देने के लिए तैयार हूँ, जो कि क्रिस्टल्स के हिसाब से 200 मिलियन क्रिस्टल्स हुए। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कहां से लाओगे? लूजंग बोलता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि अगर मैं इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को ले आऊंगा तो मैं अपनी सिस्टर की फ्रीडम को पा सकता हूँ क्या? पैट्रियाज सोच रहा होता है और फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है कि क्रिस्टल्स का मैटर नहीं है, तुम चाहे जितने मर्जी क्रिस्टल दो तुम मुझसे नहीं छुड़ा सकते हो। जितनी बात तुमने सुनी है लुयान के बारे में वो बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बात है। पैट्रियाज खड़ा हो जाता है अपने थ्रोन से और बोलता है कि जो लुयान थी वो मेरी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थी। यून फैमिली के एल्डर सन के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं उसके लिए उसकी पूरी एंटायर फैमिली को भी खत्म कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लूजंग ये सुन के हैरान हो जाता है और पैट्रियाज फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है कि तुम लुयान को प्यूगेटरी माउंटेन से नहीं ले जा सकते हो, पर अगर तुम सेलेस्टियल रेलम में पहुंच जाओगे और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम शायद अपनी बहन को बचा सकते हो, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि तुम अभी भी बड़ी ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा वीक। लूजंग बोलता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते कि क्या सीक्रेट है इस पूरी सिचुएशन के पीछे? तो पैट्रियाज बोलता है कि जो लुयान है उसके पास एक बड़ी ज्यादा स्पेशल बॉडी है जिसका नाम होता है पर्पल पैसिव। जब ये कल्टीवेटर्स होते हैं पर्पल पैसिव बॉडी वाले, वो दूसरे रेलम में एंटर करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो दूसरे ओपोनेंट से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लूजंग बोलता है कि पर्पल पैसिव बॉडी जो होती है वो ले सकते हैं दूसरे इंसान? तो पैट्रियाज बोलता है नहीं, हम पर्पल पैसिव बॉडी को नहीं ले सकते हैं, पर कुछ बंदे होते हैं जिनके पास स्किल होती है इनको लेने की। जो मिडिल डोमेन है, मिडिल रीजन है, वहाँ पे एक ओवरलोड है जो कि बड़ा ज्यादा पावरफुल है और वो क्रिएट करना चाहता है हेवंस डेविल एरे, जो कि बहुत बड़ा है। उसके लिए 3 लड़कियां चाहिए जिनके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी और उनको गॉडलैंड स्टेट में पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। लूजंग गुस्से से बोलता है फीमेल डेविल, क्या ये इविल आर्ट है कोई? फिर वो कंटिन्यू करता है पर लुयान तो अभी तक गॉडलैंड स्टेट में पहुंची नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलेस्टियल रेलम से ऊपर होता है गॉडलैंड स्टेट। तो पैट्रियाज बोलता है हाँ ये सही है, हम यही एक्सक्यूज मार रहे हैं हर बार की उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं पहुंची है, इसलिए हमें उसे प्यूगेटरी माउंटेन में बंद करके रखा है। हम वैसे उसे सजा नहीं दे रहे प्यूगेटरी माउंटेन में उसे बंद करके, पर हम उससे बचा रहे हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को बचाना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लूजंग बोलता है तो मैं अपनी बहन को भी देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? तो पैट्रियाज बोलता है मैं तुम्हारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। तो जो एल्डर जू होता है वो एक पत्ते को अपने हाथ में लाता है और उसे बड़ा कर देता है और बोलता है कि लूजंग इसके ऊपर खड़े हो जाओ और मेरे साथ प्यूगेटरी माउंटेन में चलो। फिर एल्डर जू और लूजंग प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। लूजंग लुयान के बारे में सोच रहा होता है और वो प्यूगेटरी माउंटेन में पहुंच जाते हैं। एल्डर जू बोल रहा होता है कि भाई बहन जो होते हैं वो खून से जुड़े होते हैं, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने गुस्से को टॉलरेट करना पड़ेगा जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो। तो लूजंग बोलता है हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हमें फिर लुयान दिखाई देती है वहीं पे पीक पे जहाँ पे वो बैठती थी हमेशा,
उसकी जो की होती है वो बटरफ्लाईज में कन्वर्ट हो जाती है और उसको सराउंड करती है। वो उन बटरफ्लाई से लू ज़ेंग का फेस ड्रॉ करती है हवा में। वो बोल रही होती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ब्रदर कैसा होगा अभी। आज तो कंपटीशन का दिन था, मुझे तो ये भी डर है कि मेरा भाई क्वालिफाइड भी होगा क्या पार्टिसिपेट करने के लिए उस कंपटीशन में, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो अभी बहुत ज्यादा वीक है। पर ये पॉसिबल हो भी सकता है, चाहे वो एक छोटे से लो रैंक ड्रिजल पीक में क्यों ना हो। फिर लू यान को फीलिंग आती है कि लू ज़ेंग उसके आसपास है। फिर वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे वो पत्ता दिखाई देता है। वो पत्ता जैसे लैंड होता है उसे लू ज़ेंग दिखाई देता है और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो रोने वाली होती है। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ भागती है और गले लगा लेती है। भाई भाई बहन का प्यार। लू ज़ेंग उसके सिर के ऊपर हाथ रख देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। लू यान रोने वाली होती है बट वो नहीं रोती है। वो बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम साथ में एल्डर जू को भी लाए हो, एल्डर जू भी तुम्हें पर्सनली यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है। तो लू ज़ेंग बोलता हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था उस ऑल पीक कॉम्पिटिशन में। तो लू यान बोलती है कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है। तो लू ज़ेंग बोलता अभी रैंकिंग कंफर्म नहीं हुई है, सिर्फ एक और राउंड बचा हुआ है। लू यान सोचती है सिर्फ एक और राउंड। तो एल्डर जू पीछे से बोलता है कि हाँ जो बैटल होगी वो 3 दिन में होगी अब, क्योंकि ये फाइनल्स है इस कॉम्पिटिशन के। लू यान हैरान हो जाती है और बोलती है क्या फाइनल्स? पर भाई तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तो सिर्फ एक स्काई रेलम के सेकंड लेयर के कल्टीवेटर की है। तो लू ज़ेंग बोलता हाँ। लू यान मान रही थी और बोल रही थी क्या? फिर बोलती हाँ मुझे पता मेरा भाई जो वो बेस्ट है। लू यान बोलती कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ फाइनल्स को देखने के लिए? मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू मना करने वाला होता है तो लू ज़ेंग बोलता है कि हाँ वो जा सकती है ना एक मास्क को डाल के, वो प्यूगेटरी माउंटेन में इतने ज्यादा टाइम से है तो इसको चलने दो यार थोड़ा सा। तो लू यान भी बोलती है हाँ अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज्यादा ग्रेट है। एल्डर जू बोलता है कि थोड़ी सी शांति दो मुझे, मैं एक सिर्फ एल्डर हूँ, मैं ऐसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ सभी से। चलो ठीक है तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, और ये सिर्फ एक ही बार होगा ऐसा। लू यान बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोलती है ठीक है। फिर फाइनल्स का डे स्टार्ट होता है। वहाँ पे एंट्री पे गार्ड्स खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई भी डिस्पल देख सकता है इस मैच को, पर मैच को देखने के लिए तुम्हें 1 पॉइंट देना पड़ेगा। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि बड़ा ज्यादा अच्छा है, हम जो इनर डिस्पल्स है वो इन पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं कंप्लीट करके मिशंस को, और इससे ज्यादा अच्छी बात है कि हम लू ज़ेंग की फाइट को देख सकते हैं, तो ये वर्थ इट है। तो बाहर के बंदे भी आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम आउटसाइडर हुए तो क्या हुआ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ इस फाइट को। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्यूंगिन सेक्ट में कौन पागल है जो इस आइडिया को लेके आया है पैसे को कमाने के लिए। तो फिर लू यान भी हमें दिखाई देती है जो कि मास्क पहन के खड़ी होती है और बोल रही होती है कि इतने ज्यादा बंदे आए मेरे भाई की फाइट को देखने के लिए। फिर लू यान एकदम से हंसने लग पड़ती है क्योंकि लू ज़ेंग ने उसकी तरफ इशारा किया होता है। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग किसको ग्रीट कर रहा है। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि लड़की कौन है, ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है, मुझे पता है कि अगर ये अपने मास्क को रिमूव कर देगी तो यहाँ पे जितने भी वो सभी अट्रैक्टेड हो जाएंगे इसके लिए। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि मास्क को हटाना ट्राई करना चाहते हो तो करो ला एक बार। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि ये जो लड़की है ये छुपती तो ठीक है पर मुझे लगता है कि ये तुमसे वीक नहीं है, तुम इसके मैच नहीं हो जरा भी। तो फिर हमें ब्लेड इंसेक्ट वाली लड़की भी दिखाई देती है, वो भी सोच रही होती है कि सुंदर लड़कियों की तो कमी नहीं है लू ज़ेंग की जिंदगी में। डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लू ज़ेंग यहाँ पे जीत जाएगा। तो दूसरा डिस्पल भी बोलता है हाँ दूसरे मैचेस को देखा जाए तो लू ज़ेंग और हुआ टियानमिंग जो है उनमें लू ज़ेंग ने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया था, और हुआ टियानमिंग के साथ जो फाइट हुई थी उसमें भी लू ज़ेंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ऊपर से लू ज़ेंग जब भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पीटियानिया और लू ज़ेंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पीटियानिया बोल रहे थे कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने जो 3 दिन का रेस्ट मुझे दिया, वरना मुझे डर था कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता था। लू ज़ेंग बोलते कि मैंने जीतने के लिए तुमसे फाइट करने की नहीं सोची थी, जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, मेरे जो फाइटिंग हर्ट है उसके लिए मैंने फाइट करने के लिए तुम्हें बोला जब तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हुआ टियानमिंग बोलता अच्छा मैंने तुम जैसा एम्बिशियस बच्चा आज तक नहीं देखा। लू ज़ेंग बोलता है बस करो, मुझे मैच किसी भी कीमत पे जीतना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग वहां से आगे की तरफ आ रहा होता है पीटियानिया की तरफ अटैक करने के लिए। पीटियानिया अपने फिंगर्स को फोल्ड करता है और लू ज़ेंग की तरफ लेजर शूट कर देता है, पर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे कट कर देता है। फिर लू ज़ेंग अपनी पावर को यूज करता है और अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और पीटियानिया की तरफ पंच करने लगा होता है। पीटियानिया भी अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, पर लू ज़ेंग की पावर से वो गोल्डन शील्ड भी टूट के पीछे की तरफ हो जाती है और पीटियानिया भी पीछे की तरफ उठ जाता है गोल्डन बेल के साथ। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ये ब्राइट स्क्रीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आज। तो वेल वो ब्राइट स्क्रीन इस बैरियर को बोल रहे थे जो कि डिस्पल्स को बचाते हैं अटैक वगैरह से। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंपटीशन है पीटियानिया और लू ज़ेंग के बीच में, तो ब्राइट स्किन को पावरफुल तो होना ही होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम सभी पीटियानिया को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, देखो अब लू ज़ेंग ने उसे एक ही पंच में गिरा दिया है, उसने अपनी सिर्फ नेचुरल पावर को यूज किया पीटियानिया को पंच करने के लिए, तो क्या हुआ। पीटियानिया ने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज भी नहीं किया है। ज़ाओ भी बोल रहे थे कि तुम ऐसे फाइट करते रहो, आज तो मैं फुल अर्निंग करने वाला हूँ। ज़ाओ बोल रहे थे कि मैंने सारा पैसा तुम्हारी वजह से कमाया लू ज़ेंग, मैंने इस फाइट में बैट तो नहीं किए तुम्हारे ऊपर, पर फिर भी तुम्हें जीतना होगा। ज़ाओ रुक जाता है और सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं शांति से नहीं रह सकता हूँ जब भी मैंने क्यूंगिन सेक्ट को ज्वाइन किया जब से। फिर बोलता है क्विट एंगर, क्विट एरोगेंस, क्विट ग्रीड एंड क्विट लस्ट, मैं इन सभी को क्विट करता हूँ। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, जो नेचुरल
नेचुरल पावर होती है एक इंसान में वो लिमिटेड होती है, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सरपास करती है एक इनिशिएट सोल को। लूजंग बोलते हैं इसका आंसर देना क्या जरूरी है, पर मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ। पीटीएन बोलते हैं कि वो अब तुम्हारी इच्छा है, पर मैं भी अपनी पावर में बिलीव करता हूँ। फिर वो अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि गोल्डन कलर का होता है और उसको सराउंड कर रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 52 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।